नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। तो एक छोटी सी सीरीज़ जो है शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसे कंटिन्यू करें और पूरी तरीके से निःशुल्क ही होगी ये वीडियो के माध्यम से। तो ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा विशेष है 2022-23 के लिए। एक एक क्वेश्चन डेली जो है, एक या दो क्वेश्चन जो है इस पर चर्चा कर देंगे। दो क्वेश्चन मान के चलिए पर डे के हिसाब से करेंगे। ये विशेषता 2023 में जो लोग देना चाहते हैं, क्योंकि 22 में तो समय कम बचा है, तो अब तक तो नहीं हो पाएगा। तो लेकिन ध्यान रखिए, जो मेंस का पेपर होता है हमारा यूपी पीसीएस का, उसमें साल डेढ़ साल तक जो भी कोई चीज़ें चर्चा में होती हैं उस पर प्रश्न बनते हैं। एक साल तक तो कम से कम बनते ही हैं, ठीक है। तो एक चर्चा का विषय है कृषि का नारीकरण, तो उसी पर आज चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। और आपको इसके माध्यम से भी आइडिया लगेगा कि एक अच्छा आंसर फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं आप, और इससे तो टाइम बचता है, प्लस आपका आंसर जो होता है इफेक्टिव होता है, ठीक है। फिलहाल ये हिंदी मीडियम में ही है, इंग्लिश मीडियम में अभी तो नहीं है। तो क्वेश्चन है आज का, कृषि के नारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके निहितार्थों अर्थात महत्व तथा कारण पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है भाई, कुछ मतलब कंटेंट तो लिया गया है बहुत जगहों से। क्रॉनिकल्स यूज करता हूँ मैं, साथ में प्रतियोगिता दर्पण यूज करता हूँ, बाकी सब चीज़ों से, लेकिन इसको बनाया गया है। तो कृषि के नारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके निहितार्थों पर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में कि कृषि का नारीकरण है क्या, क्या आप समझ सकते हैं, आप क्या समझते हैं नारीकरण से। तो कृषि क्षेत्र का नारीकरण का अर्थ है विभिन्न कृषि गतिविधियों यथा मजदूरी यानी किसानी, जो कृषक मजदूर होती हैं महिलाएं, किसानी के विभिन्न सेक्टर्स होते हैं, कुटीर उद्योग या डेयरी उत्पादन, यानी कि जो भी कृषि या संबंध क्षेत्र के से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं उसमें महिलाओं की बढ़ती भागीदारी या संख्या को ये इंगित करता है। यानी कि कृषि का नारीकरण अर्थात कि कृषि क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ही कृषि का नारीकरण है। एक रिपोर्ट के अनुसार 60 से 70% खाद्य उत्पादन तथा 90% डेयरी उत्पादन में महिलाओं की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कृषि का जो है नारीकरण धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और काफ़ी हद तक जो आपकी रोजमर्रा की आवश्यकता है खाद्य उत्पादन और डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कितनी अधिक मात्रा में है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला श्रमिकों में से 55% से अधिक खेतीहर मजदूर हैं। मतलब जितनी भी कुल महिला श्रमिक हैं उसमें से 55% जो है खेतीहर मजदूर यानी कृषि क्षेत्र से संलग्न है। तो ये अपने आप में इनकी संख्या को दर्शाता है। अब हम आपने अपने डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि कृषि के नारीकरण के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है श्रम का लिंग विभाजन, ठीक है। हुआ क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है कि जो श्रम होता है, चाहे कृषि के अलावा दूसरे सेक्टर में, वहाँ पर महिलाओं को उतनी भागीदारी नहीं मिल रही है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी फैक्ट्री में चले जाएंगे तो आप पुरुष प्रधान देखेंगे कि अधिक लोग हैं, महिलाएं कम हैं। तो ऐसे में इनके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है और ये फिर खेतों में ही मजदूर बन के कार्य करती है। गरीबी, गरीबी एक व्यापक कारण है, और उसके आधार पर उसको दूर करने के लिए, अपने परिवार की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो खेती में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कृषि संकट, कृषि संकट से तात्पर्य है कि जो खाद्यान्न उत्पादन की कमी है या जलवायु परिवर्तन के कारण जो कमी आ रही है उससे निपटने के लिए, या कृषि में लागत अधिक होने के कारण जो है इनकी भागीदारी बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का प्रवसन, कोविड के पहले और कोविड के बाद वो क्या रहा है कि जो आजीविका गांव में या खेती में थी उतनी नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पुरुष हैं घर के, जिनके पास कम ज़मीन है या फिर किसी तरीके से जीवन यापन गांव में कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं शहरों की तरफ कमाने के लिए। तो ऐसे में जब पुरुष चला जा रहा है घर का शहर कमाने, तो महिलाओं को मजबूरी में कृषि में शामिल होकर कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने पर ये मजबूर हो रही हैं। और एक ये भी कारण है इनकी जो बढ़ रहा है, मतलब कृषि में महिलाओं की भागीदारी, उसका प्रमुख कारण एक ये भी है। गतिशीलता की कमी, देखिए गतिशीलता की कमी का मतलब है कि जो समाज के अन्य सेक्टर हैं या फिर उद्योग के अन्य सेक्टर हैं वहाँ पर महिलाओं को कम, क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और कम अपॉर्चुनिटीज़ या कम उनकी हिस्सेदारी होने के कारण इनको इसी क्षेत्र में रहकर मजबूरीवश काम करना पड़ता है। साथ साथ में उतनी स्किल्ड नहीं है ये जितना कि पुरुष हैं, या जो कौशल विकास पुरुषों का हो रहा है उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है इनका। इसकी वजह से भी इनको कृषि क्षेत्र में संबंध होना पड़ रहा है, चाहे मजबूरी कह लीजिए चाहे जरूरत कह लीजिए। जनसंख्या वृद्धि,
जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है गरीबी भी, जनसंख्या वृद्धि और गरीबी अपने आप में एक क्या कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो बच्चों के पोषण पालन से, और जैसे अब क्या हुआ है कि महिला सशक्तिकरण या कह लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की वजह से भी गांव में भी अब लड़कियों को क्या कहते हैं कि पाला पोसा जा रहा, बड़ा किया जा रहा है। तो जब थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं वो, तो अपने घर में ही क्या कहते हैं कृषि क्षेत्र में अपने पिता या फिर माता का हाथ बटा रही हैं, या शादी होने के बाद भी अपने ससुराल पक्ष में जाके वो कृषि में संलग्न है। तो ये भी एक कारण है इनकी भागीदारी के बढ़ने का। कोविड 19 की वजह से क्या हुआ कि बाहर के उद्योग धंधे बंद हो गए, सारे कमाई के जरिए बंद हो गए। तो लोगों ने क्या किया कि अपने ही घर में कृषि क्षेत्र में ही अपने कार्य को आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोग हैं जो कि कृषि क्षेत्र में, महिला हैं, बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये सारे कारण हैं किसके, कृषि नारीकरण के। कृषि नारीकरण का महत्व क्या है भाई? तो सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। कैसे भाई? जब महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न होंगी, घरों से बाहर निकलेंगी, तो उनकी जो सामाजिक गतिशीलता पहले कम थी, यानी समाज में उनका उठना बैठना आना जाना जो कम था, मिलना जुलना, और एक भय जो था वो दूर होता है और उनको गतिशीलता प्राप्त होती है। रोजगार में वृद्धि, देखिए पहले जो रोजगार था कृषि क्षेत्र से संबंधित तो पुरुषों के लिए ही एक तरीके से आरक्षित था। वर्तमान में लगभग 80% महिलाएं जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, वो कृषि क्षेत्र के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रही हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को अब एक जैसे कि उसके से आर्थिक लाभ होना शुरू हुआ है, तो वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। कृषि गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब महिलाएं कृषि क्षेत्र में उतर रही हैं तो वो विभिन्न सोच के साथ उतर रही हैं और नई सोच और नई चीज़ों को भी क्या कहते हैं कि प्रसारित करने का प्रयास कृषि क्षेत्र में कर रही हैं। कृषि जैव विविधता का संरक्षण, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। महिलाएं जो एक परंपरागत कृषि पद्धति थी उसको बदल रही हैं। कहीं कहीं देखने को आया है उन्होंने जो है कि अलग वैरायटी के खेती करना शुरू की है, जिससे क्या हुआ है कि जो ज़मीन एक लगातार कृषि करते करते जो ख़राब हो रही थी उसमें जो है अब कमी देखने को मिल रही है। तो एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और इसका लाभ मिला है महिला के मतलब कि कृषि के नारीकरण से। ग्रामीण विकास में सहायक, महिलाएं जब कृषि कार्य में संलग्न हो रही हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, तो अपने लिए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम होकर स्वच्छता, चुनाव, अन्य चीज़ों में भागीदारी करके ग्रामीण विकास को भी महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। अब आपके क्वेश्चन में क्या आता है इस पर देख लीजिए, समस्त चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा ये फोटो ब्लर आ गई है लेकिन इसको मैं बता दूंगा। चुनौतियाँ, भूमि के स्वामित्व का अभाव। क्या क्या चुनौतियाँ हैं नारी के सशक्तिकरण या कृषि के नारीकरण में? भूमि का स्वामित्व नहीं है महिलाओं के पास, बस वो खेतीहर मजदूर की तरह तो काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो स्वामित्व है पुरुषों का ही है। लिंग वेतन असमानता, अगर मजदूरी के रूप में, मजदूर के रूप में भी कार्य कर रही है किसी क्षेत्र में, तब भी उनको पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में कमी, ये अप्रशिक्षित होती हैं, परंपरागत कार्य करा लिया जाता है इनसे, जिसमें किसी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रशिक्षण वाले कार्य अभी भी जो है पुरुषों के पास ही हैं। प्रतिकूल कृषि मशीनरी तथा यंत्र, अभी भी जैसे हार्वेस्टर हो गए, ट्रैक्टर हो गए, या बड़े कृषि यंत्र हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि उनको सिर्फ पुरुष ही चला सकते हैं। महिलाओं के लिए वो असहज हो जाते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक स्थितियाँ इस प्रकार नहीं होती कि उन चीज़ों को चला सकें वो। ठीक है, एक चुनौती है। कृषि संसाधनों का अभाव, महिला अगर कृषि कर रही है तो उसके पास बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य जो संसाधन हैं उसके पास अभाव होता है, वो उस तक उसकी पहुंच जो है नहीं हो पाती है। तो ये भी एक चुनौती ही देखने को मिलती है। अब हम अपने क्वेश्चन में दर्शाएंगे भैया क्या सरकार द्वारा अब तक क्या किया गया इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसको जरूर मेंशन कर दिया करिए अपने आंसर में आप लोग। तो क्या क्या किया गया है? योजनाओं, जो कार्यक्रम थे, जो सरकारी कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना कार्यक्रम है, उसके बजट में महिलाओं को 30% का आवंटन दिया गया है। तो एक सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया है। 15 अक्टूबर को सरकार द्वारा हर 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य तथा पोषण में वृद्धि करके महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, ग्रामीण महिलाओं को, कि कृषि क्षेत्र में वो अपना योगदान दे सके। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चलाई गई और अन्य महिला किसान आधारित योजनाओं के संचालन के माध्यम से सरकार इनकी तरफ एक सकारात्मक प्रयास कर रही है। आगे की राह, मतलब अब आगे क्या होगा, इसको तो अभी मैंने अचानक से बना दिया, आगे से और साफ सुथरा थोड़ा सा होगा, ये
जो नीचे बन के आ रहा है ये सब हट जाएगा, मैंने जल्दीबाजी में कर दिया था। आगे की राह क्या क्या, अब आगे क्या होना चाहिए और क्या क्या जो समस्याएं चुनौतियां उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो सरलता से ऋण प्रदान करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि जिनको बहुत ही आसानी से महिलाओं को कम ब्याज दर पे ऋण मिल सके। इसके लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और अन्य जो सरकारी मशीनरीज के अलावा एनजीओस, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो आगे बढ़कर इनको ऋण प्रदान करें ताकि ये और अधिक रूप से कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। जेंडर फ्रेंडली मशीन तथा यंत्रों का निर्माण करना चाहिए। हमें जो इन कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप ऐसी मशीनरी बनाएं जो महिलाएं भी आसानी से चला सकें। कृषि यंत्र ऐसे होने चाहिए जिसका प्रयोग महिलाएं भी अपने आप कर सकें, वो पुरुषों पर निर्भर न रहें। महिलाओं को प्रशिक्षित करना होगा हमें, कौशल विकास और हर जो सेक्टर है इसमें शामिल करना होगा, बल्कि इनके लिए कुछ चीज़ें आरक्षित करनी पड़ेंगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर सेक्टर में महिलाओं का ही प्रशिक्षण होगा, महिलाओं का ही कौशल विकास किया जाएगा। संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाना, जो संसाधन है बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य, उन तक इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए एनजीओस की मदद ले सकती है सरकार और पीपीपी मॉडल पर क्या कहते हैं कि इनके लिए सशक्तिकरण ला सकती है। गांव में पंचायतों और पंचायत सचिवों या पंचायत भवनों के माध्यम से इन तक संसाधन को पहुंचाया जा सकता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो महिलाएं अपने संसाधन तक भी पहुंच बना लेंगी, प्रशिक्षण में भी शामिल हो सकेंगी और अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा सकेंगी। इन सब के माध्यम से कृषि के नारीकरण को जो है हम समझ सकते हैं, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें सारे पॉइंट हैं इंक्लूडेड। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे कुछ भी आप इसके माध्यम से उत्तर आप दे सकते हैं। इस सीरीज़ को मैं कोशिश करूंगा अभी तो एक एक क्वेश्चन के लिए, फिर आगे चल के दो दो क्वेश्चन भी इस पर डालने का आप लोग को डेली प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो। मुख्य परीक्षा विशेष कार्यक्रम है ये। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप है, जुड़ जाइए वहाँ पर ताकि जो भी अपडेट हो आप लोगों को प्राप्त हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। हम लोग का लक्ष्य बैच भी चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है पूरी तरीके से। उसका लिंक, उसका जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।